15 अगस्त 2047 सुबह के ठीक 7:30 दिल्ली का लाल किला तिरंगे के रंग में सजा हुआ है। चारों तरफ उत्सव का माहौल है और दुनिया के लगभग हर बड़े न्यूज चैनल की नज़र भारत पर टिकी हुई है। BBC, CNN, एयर जजीरा और NHK सहित लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान एक ही खबर दिखा रहे हैं, इंडिया सेलिब्रेट 4 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन उसी भीड़ में खड़ा एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी का हाथ पकड़ करके मासूमियत के साथ पूछता है, दादाजी क्या अब भारत सच में विकसित देश बन गया है क्या? दादाजी कुछ सेकंड तक चुप रहते हैं, फिर हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आती है, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे एक अजीब सी चिंता भी साफ दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है दोस्तों, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य भी है। आज सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर और राजनीतिक भाषणों में एक शब्द बार बार आप लोग सुनते होंगे, विकसित भारत 2047। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर विकसित देश होता क्या है? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें किसी देश को विकसित बना देती है? क्या एक्सप्रेसिव बुलेट ट्रेन करोड़पतियों की बढ़ती हुई संख्या विकास की पहचान है? अगर ऐसा होता तो दुनिया के कई प्राकृतिक संसाधन से भरपूर देश आज सबसे विकसित देशों की सूची में होते। लेकिन रियलिटी इससे कहीं अधिक और गहरी और जटिल है। एक पल के लिए अपनी आंख बंद कीजिए और एक ऐसे भारत की कल्पना की जहाँ किसी गरीब परिवार का बच्चा भी बिना किसी भेदभाव की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, जहाँ इलाज के लिए किसी को भी अपनी जमीन या घर बेचने की मजबूरी न हो, जहाँ नौकरी पाने के लिए लाखों युवा आज तक इंतजार न करना पड़े, जहाँ शहर और गांव के बीच का अंतर धीरे धीरे कम होता नजर आए, हर नागरिक को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। यही होता है असली विकास। अब जरा आज के भारत की तस्वीर को देखते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जहाँ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज सिस्टमों में शामिल है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान में कम लागत वाले मिशनों के जरिए पूरी दुनिया को ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ये उपलब्धियां निश्चित रूप से छोटी नहीं है दोस्तों, और इन पर हर भारतीय को गर्व भी होना चाहिए। लेकिन यही से दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल शुरू होता है, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो आज भी लाखों युवा अच्छी नौकरी की तलाश क्यों कर रहे हैं? क्यों आज भी कई सरकारी स्कूलें की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है? क्यों स्वास्थ्य सेवाओं तक हर नागरिक की समान पहुंच अभी भी एक चुनौती बनी हुई है? क्यों किसान, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग के सामने अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं मौजूद है? यही कारण है कि किसी भी देश का मूल्यांकन केवल उसकी GDP से नहीं किया जाता। अर्थशास्त्री एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, क्या लोगों का जीवन वास्तव में बेहतर हुआ है? क्या नागरिक की आय बढ़ी है? क्या उसे पहले से बेहतर शिक्षा मिली है? क्या स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण हुई है? क्या उसे सम्मानजनक और अस्थायी रोजगार मिला है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तभी कोई देश वास्तव में विकसित कहलाता है। यहीं पर भारत की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। विश्व बैंक के अनुसार यदि भारत को वर्ष 2047 तक हाई इनकम इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है तो उसे लंबे समय तक लगभग 7.8% की औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि बनाए रखने के साथ साथ शिक्षा, निवेश, उत्पादकता और रोजगार जैसे क्षेत्रों में बड़े और लगातार सुधार करने होंगे। यानी सिर्फ GDP ग्रोथ ही पर्याप्त नहीं होगी। अब जरा एक और तस्वीर को देखिए। हर साल लाखों युवा कॉलेज से निकलते हैं। हर परिवार चाहता है कि उसका बेटा या बेटी उससे बेहतर जीवन जिए। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा जोखिम भी है। अगर इन युवाओं को सही शिक्षा, सही कौशल और सही अवसर मिले तो यही पीढ़ी भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह सपना भारत की सबसे बड़ी चुनौती बदल सकता है। तो आखिर भारत की असली ताकत क्या है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसी अर्थव्यवस्थाओं ने ऐसा कोई रास्ता अपनाया था? और क्या 2047 तक विकसित देश बनने का सपना वास्तव में संभव है या उम्मीद और हकीकत के बीच की सबसे कठिन लड़ाई है?